अस्सलाम वालेकुम। अलनूर टीवी में खुशामदीद। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीपल्स पार्टी के सदर आसिफ अली जरदारी ने मंगल को मुस्लिम लीग नून की सुप्रीमो नवाज शरीफ से लंबी गुफ्तगू की। इसमें उन्होंने बार बार जोर दिया कि अगर वो वाकई जंग के लिए तैयार हैं तो पाकिस्तान वापस आ जाएं। नवाज शरीफ को जरदारी ने बताया कि अगर आप जंग लड़ने के लिए तैयार हैं तो आपको अपने मुल्क वापस जाना पड़ेगा। उन्होंने मजीद कहा कि जंग के लिए तैयार तमाम अफराद को जेल जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। दोनों रहनुमाओं ने अपोजिशन के पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट इत्तेहाद के इजलास के दौरान इजहार ख्याल किया जो पार्लियामेंट से बड़े पैमाने पर इस्तीफों के मुतनाज़े मामले पर फैसला करने के लिए मुनक्किद हुआ था। इस मामले ने पीपल्स पार्टी को मुस्लिम लीग नून और JUIF के साथ खड़ा कर दिया जो दिसंबर से ही दस्तबरदारी का मुतालबा कर रहे थे। ताहम पीपल्स पार्टी उन्हें इस बात पर राजी कर रही है कि वो अपनी स्ट्रेटजी तब्दील करें और इस्तीफों की हिकमत अमली को आखिरी हरबे के तौर पर इस्तेमाल करें। मजीद आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अलनूर टीवी को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे घंटी के बटन को जरूर दबाएं। जरदारी ने नवाज शरीफ से कहा कि ये लॉन्ग मार्च है या अदम एतमाद, आपको पाकिस्तान आना पड़ेगा। जरदारी ने मजीद कहा कि मैं जंग के लिए तैयार हूँ लेकिन मेरा डोमिसाइल मुख्तलिफ है। मियाँ साहब आप पंजाब की नुमाइंदगी करें। जरदारी ने अपने दौरे सदारत के दौरान किए गए इकदाम पर भी तबादला ख्याल किया। उन्होंने कहा मैंने पार्लियामेंट को इख्तियारात दिए और नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड की मंजूरी दी जिसके लिए मेरी जमायत और मुझे सजा दी गई। उन्होंने कहा पीपल्स पार्टी अपनी आखिरी सांस तक लड़ने के लिए तैयार है और ये भी बताया कि उन्होंने अपनी जिंदगी के 14 साल जेल में कैसे गुजारे। उन्होंने ये भी बताया कि नवाज शरीफ अवाम के मसाइल हल करने का मंसूबा किस तरह रखते हैं। जरदारी ने कहा आपने अपने दौरे हुकूमत में लोगों की उजरत में कभी इजाफा नहीं किया जबकि मैंने इनमें इजाफा किया। असम्बलियों में इस्तीफे के हवाले से जरदारी ने कहा ये इकदाम इमरान खान की पोजीशन को मुस्तहकम करने के मुताबिक है। उन्होंने कहा पार्टियों को मुख्तलिफ रास्तों से दूर रखने का कोई फैसला नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा हमारे दरमियान किसी भी तरह के इख्तिलाफात सिर्फ इन लोगों के मफादात के लिए ही फायदेमंद साबित होंगे जो जमहूरियत के दुश्मन हैं। जरदारी ने कहा हम पहाड़ों से नहीं लड़ते, हम पार्लियामेंट में ही लड़ते हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा ने मुस्लिम लीग नून की सुप्रीमो से कहा मियाँ साहब अगर आप बड़े पैमाने पर इस्तीफा चाहते हैं तो सिर्फ हम ही नहीं सबको जेल जाना पड़ेगा। जरदारी ने मजीद कहा ये पहला मौका नहीं है जब जमहूरी कुव्वतों ने धांधली की है। जब 1986 और फिर 2007 में बेनजीर पाकिस्तान वापस आई तो हमने पूरी कौम को मुतहरिक कर दिया। उन्होंने कहा लॉन्ग मार्च के लिए इसी तरह मुनज़्ज़म करना होगा जिस तरह हमारी तैयारी 1986 और 2007 में हुई थी। 26 मार्च का लॉन्ग मार्च मुलतवी तस्वर किया जाए। जमहूरी इस्तेकाम के लिए एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जिद्दोजहद करना होगी। जरदारी ने नवाज शरीफ को इसहाक डार के साथ पाकिस्तान वापस आने की अपील की। उन्होंने कहा तब हम सब मिलकर लड़ेंगे। जरदारी ने कहा जब दूसरी अपोजिशन जमायतों ने सेनेट इंतखाबात लड़े थे इसहाक डार अपना वोट कास्ट करने भी नहीं आए थे। आखिरी बात जो जरदारी ने की वो ये थी कि जब आप पाकिस्तान वापस आएंगे तो हम अपना इस्तीफा आपके हवाले कर देंगे। जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी के चेयरमैन की तरफ से नवाज शरीफ की वतन वापसी की तमाम इसरार के दौरान मरियम नवाज ने कहा कि उनके वालिद की जिंदगी खतरे में है और सवाल ये किया कि वो इन हालात में वापस कैसे आ सकते हैं। उन्होंने मजीद कहा क्या जरदारी साहब जमानत देते हैं कि पाकिस्तान में मेरे वालिद की जान को कोई खतरा नहीं होगा। मरियम ने मुबैना तौर पर फिर कहा कि वो वहाँ अपनी मर्जी के मुताबिक हैं। उन्होंने कहा जैसे आप वीडियो लिंक पर हैं इसी तरह मियाँ साहब भी हैं। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ की जान को नैब की तहवील में खतरा है और उन्हें जेल में रहते हुए 2 दफा दिल का दौरा भी पड़ चुका है। PDM ने पीपल्स पार्टी की जानिब से दराड़ों और डील को मुस्तरद कर दिया। नैयर बुखारी ने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट से कोई डील नहीं हुई, डील हुई होती तो क्या यूसुफ रजा गिलानी चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हार जाते। नैयर बुखारी ने दावा किया कि PDM इस्तीफों की बात पर पीपल्स पार्टी के सवालों के जवाब नहीं दे सकी। मुतमईन नहीं किया जा सका कि इस्तीफों के बाद क्या होगा। PDM मीटिंग के बाद पीपल्स पार्टी पर मलबा गिराना दुरुस्त बात नहीं है। पीपल्स पार्टी की जानिब से PDM में दराड़ों और डील से मुतालिक तासुरात को मुस्तरद कर दिया गया। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें अलनूर टीवी। वीडियो से रिलेटेड अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा और इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अलनूर टीवी को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं।